भैया आपके 11th के प्री बोर्ड हो गए। आपके जो है ऑलमोस्ट 2 महीने बाद 11 खत्म होने वाली है, फिर 12th आ जाएगी। तो सर कुछ ऐसा बता दो कि लास्ट 2 ढाई महीने में अपने 11th के मार्क्स को हम अच्छा कर सकें। मेरा नाम है राहुल द्विवेदी। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं कि भैया कैसे हम जो है बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं क्लास 11th में। तो भैया आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाला हूं कि अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया तो आप अपने 11th के स्कोर को भैया बल्ले बल्ले शाबा शाबा बढ़िया कर सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने क्लास 11th के मार्क्स को बहुत ज्यादा बेहतरीन करने के लिए? तो आइए पेपर पेन निकाल लो, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो मजे ही आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11 की बेस्ट स्ट्रेटेजी कि इसको फॉलो करके 95 पक्के हैं बाल को 95। आप जो है एनसीईआरटी पढ़े। सर इस वक्त एनसीईआरटी, आर यू सीरियस? देखो मैं आपको बता दूं क्या होता है ना कि हम एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर कुछ सब्जेक्ट एनसीईआरटी मांगते हैं। जैसे मैथ्स नहीं मांगता, इतना ज्यादा नहीं मांगता। मांगता वो भी है पर मैथ्स इतना ज्यादा नहीं मांगता। अगर आप एक हेल्प बुक लेते हो बढ़िया से आर डी शर्मा या कोई भी टाइप की हेल्प बुक लेते हो तो वहां पे एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं। तो भैया मैथ्स नहीं मांगता, साइंस ज्यादा नहीं मांगता, इंग्लिश मांग लेता है, एसएसटी मांग लेता है। तो भैया कुछ सब्जेक्ट एनसीईआरटी मांगते हैं, कुछ सब्जेक्ट एनसीईआरटी नहीं मांगते हैं। ठीक है, मैं हमेशा मानता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी आपके मार्क्स लेके आता है, एनसीईआरटी आपको नंबर दिलाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भैया एनसीईआरटी जो है आप लोगों के लिए जरूरी क्यों है। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भैया आपके आरटीसीज जो होते हैं, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो सारे एनसीईआरटी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है तो मे भी कहीं ना कहीं जो है आप मात खा जाओगे उन एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे उन क्वेश्चन से जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। एनसीईआरटी आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्ड कराता है कि भैया आप तो फाड़ देंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको एक बात मान लूं। लेकिन हाँ, वंस अगेन ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वर्ड टू वर्ड कैरी करता है कि अकाउंटेंसी में जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इन सब चीजों में जरूरी है, ठीक है, मैथ्स में जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना कि जिसमें जरूरी नहीं है उसमें मत पढ़िएगा, जिसमें जरूरी है उसमें पढ़िएगा। ये साइंस में जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उसी ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। इसके साथ साथ भैया और क्या करिए कि भैया एक ना एक रियलिस्टिक मतलब स्टडी टाइम टेबल बनाए। 8 घंटे पढ़ेंगे पर तुम 2 घंटे भी नहीं रहे हो। तो भैया बहुत सारे लोग जो है ना बहुत हाइपर होके बहुत एक्साइटेड होके बहुत बड़ा सा जो है टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल 80-90% फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना रियलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं देखा कि आपके पास कितना बैंडविड्थ है, आप कितना टाइम फ्री हो, आप कितना पढ़ सकते हो, क्या आप दिन में पढ़ सकते हो, क्या आप रात को पढ़ सकते हो, क्या आप पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है, आप किस समय बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जब आपका पीक समय हो उस समय उस सब्जेक्ट को निकालें जो बहुत हार्ड है। जब आपका लाइट समय हो कि यार आप पढ़ने का कम मन करता है तो आप जो सब्जेक्ट को निकालें जो आसान है। जैसे इंग्लिश हो गया कि बस रीड करना है, हिंदी हो गया बस रीड करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया अगर आपको लाइट सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उस समय निकालिए जिस समय आपको पढ़ने का मन कम करता हो। लेकिन अगर आपका पीक समय है तो भैया इस समय जो है ज्यादा से ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट पढ़े। मैं एक बात बोलता हूं, छुट्टी करने के बहाने ढूंढो, स्कूल में ना जाने के बहाने ढूंढो, और सुनो तब ढूंढना जब तुम सुबह 5 बजे उठ के गारंटी लेते हो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने बैठो। अगर तुम सुबह उठ के पढ़ने बैठ सकते हो तो छुट्टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 बजे से पढ़ने बैठे 8 बजे तक पढ़ा, 2 घंटे में आप ये पाओगे कि आपने बहुत कुछ ऐसा पढ़ लिया जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन छुट्टी तभी लेना जब ये नहीं कि सो के उठ रहे हैं 11 बजे आप पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, जीरो वेस्ट है बिल्कुल। आप 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, 8 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर सो जाए सर, मालिक क्या पढ़ा, क्या खो दिया। तो अपने आपको एक्सरसाइज दो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फिर फ्रेश हो, फिर नाश्ता वास्ता करके दोबारा पढ़ने बैठो। तो स्कूल की छुट्टी तब करना है जब आप बहुत प्रोडक्टिव हो। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है जहां पे जो है आप अपने एफिशिएंसी को 2x 4x 10x कर सको। अदरवाइज भैया कोई फायदा नहीं है, अपनी टाइम टेबल में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, इतनी महान महान बातें कर ली और कर कुछ पा नहीं रहे हो, तो भैया इससे जो है नंबर तो नहीं आने वाले, ये बात समझ लेना। और मैंने आपको बताया था यही बेस है फ्यूचर का, यही बेस है जो आपका एग्जाम आने वाले 3 महीने बाद, यही बेस है फ्यूचर का। तो भैया फ्यूचर को सिक्योर करना है तो इस 3 महीने को स्ट्रांग कर लो। टाइम टेबल इतना स्ट्रांग बनाओ कि भैया टूट ना पाए। अब ये तभी नहीं टूटेगा जब आपके पास हैबिट होगी, जब आप चीजों को अच्छे से करोगे। ये ध्यान रखना बाल को। आगे अगर बात करें भैया तो भैया प्रैक्टिस, यार ये तो बहुत जरूरी है भाई 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 भाई।
को कर लिया तो सब कुछ कर। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ना ना, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मेक अ मैन लेजेंडरी। भैया जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी चीजें सॉल्व होंगी, प्रैक्टिस से ही जो है आप और चीजों को अच्छा करोगे। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखो। जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में जो है भैया आप लोगों का लिखावट काम नहीं करती है, आप लोगों की प्रैक्टिस काम करती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। कई बार हम इंग्लिश को भी लिखते नहीं है, याद करते हैं, फिर हम पूछते हैं अरे भैया टुमारो में डबल एम आता है डबल आर आता है, दोनों आता है, क्यों? लिख के नहीं देखा, लिख के नहीं देखा। तो आप जो है ना क्वेश्चन पेपर, जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। ये ध्यान रखना भैया, अपने दिमाग में बैठा लो, अपने मन में बैठा लो क्या, कि लिखना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लिख के प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक लेके बैठना पड़ेगा, आंसर लेके बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हर एक आंसर लिखना पड़ेगा। ये अपने जहन में बैठा लो। लर्निंग बढ़िया है, रीडिंग बेकार। रीडिंग मत करो, लर्निंग करो। अब ठीक है, रीडिंग कर लिए पूरे 6 महीने साल भर। आगे अगर बात करूं भैया कि भैया जितने भी हाई वेटेड टॉपिक है कि भैया उसमें ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करो। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है, बचपन से करते आ रहे हैं कि भैया जिसमें देखो पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ देना है। ठीक है सर, ये बता दो क्या छोड़ना है, अभी अभी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे मेरे। मैं बता रहा हूं क्या नहीं आ रहा पेपर में, छोड़ दो इसे। तुम अरे वाह सर, आई लाइक दिस। सब पढ़ना है, पढ़ना सब है, क्या ज्यादा पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट। क्या ज्यादा पढ़ना है, वो ज्यादा पढ़ना है जो सबसे बड़े चैप्टर है, वो ज्यादा पढ़ना है जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। सर हमको कैसे मालूम चलेगा पेपर में क्या बार बार आ रहा है? अरे भैया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ना, सैंपल पेपर सॉल्व करो ना। जब आप लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, तो आपको क्लियर हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उन पे फोकस करो। हम लोग पता क्या करते हैं, एक क्वेश्चन 20 बार आ गया, हर पेपर में देखने को मिल रहा है, हम उसी को इग्नोर करते हैं, अरे ये तो आ गया। और फिर पेपर में पूछते हैं यार क्या था वो, क्यों करना है भाई, लिख के देखो ना। जितने पेपर जितना ज्यादा मार्क्स का है उतना ज्यादा लिख के देखो। जो चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट लाइट उसको छोड़ दो, सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, पर हाँ कुछ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जो है मैंने आपको बताया कि भैया जितना ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करते हो उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन के साथ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, राइटिंग साफ होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती है, और लिखने से आपको पता होता है कि भैया क्या नहीं लिखना है। हाँ जी, लिखने से पता होता है कि भैया फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला करप्शन के ऊपर लिख के दिखाओ, तो आप जब 5वीं बार लिखोगे ना, पहली बार लिखा आपको लगा सबसे बेस्ट लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने करप्शन के ऊपर लिखा कुछ, तो जब आपने पहली बार लिखा ना तो आपको लगेगा इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं कहूँ कि दोबारा पढ़ के जो आपने लिखा उसको पढ़ के दोबारा लिखो, तो आप 20-25 लाइन काट दोगे और 20-25 लाइन नहीं लिख दोगे, तो लगा ये बेस्ट है। ये सेम चीज रिपीट करवाऊं तो लगा यार ये बेस्ट है। तो आप जितनी बार लिखते हो उतनी बार आपकी मिस्टेक्स कम होती चली जाए। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा अच्छा लिखोगे उतनी मिस्टेक्स कम होंगी। समझ में आ जाएगा भैया ये तो नहीं लिखना है, ये लाइन तो नहीं आ रही है, ये लाइन तो नहीं हो पा रही है, इस तरीके से तो नहीं लिखूंगा। लिखने से चीजें अच्छी होती है। मैं आपको बता दूं, जब मैं 12th क्लास में था, खैर अभी आपके 12th में आने में समय है, लेकिन जब मैं 12th क्लास में था तो मैं, जब मेरा प्री बोर्ड चल रहा था, तो मैं नोटिस हमेशा पढ़ता था, लिखता नहीं था। अभी मैं लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। जब प्री बोर्ड आया तो मैंने बॉक्स बनाया, नोटिस लिखना स्टार्ट किया, एंड में जो है जगह कम पड़ गई और मैं लिख नहीं पाया, जगह कम पड़ गई, लिख नहीं पाया मैं। फिर तो मुझे अगले पेज पे लिखना पड़ा, मार्क्स कम मिले। लेकिन ये गलती मैंने बोर्ड में नहीं की, क्यों? लिखने की प्रैक्टिस हो गई थी कि भैया यहाँ पे जगह कम पड़ती है, ऊपर से बनाना चाहिए। तो वो चीज बहुत जरूरी है, जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया क्या मिस्टेक्स आप करते हो लिखने में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बाल को। इसके साथ साथ भैया क्या करें, आप रिवीजन करें। मैं हमेशा एक मानता हूं कि भैया आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करने से ना एक तो चीज होती है कि आप भूलते नहीं हो कुछ, दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप कुछ भूल रहे हो तो आप दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो उस किताब को देख के, उस कॉपी को देख के, उस नोट्स को देख के। फॉर एग्जाम्पल कि भैया मैं ना एक आर्टिकल याद कर रहा हूँ, आर्टिकल की कुछ लाइनें याद कर रहा हूँ, अब अगर मैं भूल गया तो मैं दोबारा देख लूंगा ना। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि भैया मैं तो 2 दिन पहले प्रैक्टिस की थी, मुझे तो आ गया है, अब जब मुझे आ गया है तो मैं देखूंगा ही नहीं, फिर बोर्ड एग्जाम में गलती करके आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि आपने प्रैक्टिस किया, आपने पढ़ा, अब 2 दिन बाद दोबारा देख रहे हो, सोच रहे हो याद आ गया, वेरी गुड, नहीं आया तो पढ़ लोगे। तो माइंड रिवीजन करो, हैंड रिवीजन करो, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा भैया
अपने हेल्थ का, अपने माइंड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। 2 महीने बचे हैं, एक प्रॉपर मील लें, प्रॉपर तरह से खाना खाएँ क्योंकि खाना खाना, मील लेना, अपने आप को फिट रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, अ साउंड माइंड नीड अ साउंड बॉडी। एक अच्छे दिमाग के साथ-साथ एक अच्छा फिज़िकल फिटनेस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना पेपर अच्छा 100% पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप बीमार हो जाओ, तो आप 70% ही कर पाओगे, 30% आपकी बॉडी खा जाएगी। तो अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है और बस इसके साथ-साथ जो है मैं हमेशा बोलूँगा कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को, जो आपका भैया ये काचा बादाम जो रील्स चल रही है ना, इससे थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होने से बचो। अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करो क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम होगा, उतना ही बढ़िया। 2 महीने बचे हैं यार, फोकस ऑन योर एग्ज़ाम ना, एग्ज़ाम पे फोकस करो। होता रहेगा डिस्ट्रैक्शन बाद में, मैं तुम्हें खुद दिलाऊँगा फ़ोन, मज़ाक करके टॉपर्स को दिला दूँगा मैं फ़ोन और बताओ। भाई पढ़ो तो सही, नंबर तो लाओ, टॉपर तो बनो, दिल्ली के टॉपर बनो, मैं खुद रीच करूँगा तुम्हें। कहो सर रैंक रैंक प्लस पे पढ़ा था सर मैंने, रैंक प्लस पे पढ़ाई की थी, टॉप कर दिया मैंने दिल्ली, मैं तुम्हारे तक पहुँचूँगा। मैं फ़ोन दूँगा, आईफ़ोन दूँगा, जो लेटेस्ट चल रहा होगा वो वाला दूँगा और बताओ। फ़ोन छोड़ दो अभी, पढ़ लो बस 2 महीने। कमेंट करना मुझे, मैं आऊँगा 100% वादा कर दिया आज यहाँ पे लाइव में, कि किसी भी स्टेट में होगे, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, कर लो इसे, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, अभी छोड़ दो, नया फ़ोन मैं दिलाऊँगा और बताओ। बस भैया मैं आपको बोलूँगा कि अपने आप को हमेशा अपने गोल पे फ़ोकस करें, छोटे-छोटे एफ़र्ट्स भी आपको कामयाबी भी दिलाते हैं। कामयाबी के लिए एफ़र्ट्स ना छोड़ें और एक लाइन है क्या? बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास करो, हार्ड वर्क पे विश्वास करो, एक दिन आपको हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए अच्छे-अच्छे काम करें, माँ-बाप का नाम करें। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर माता-पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 2-3 महीने बचे हैं, कर लोगे मुझे पता है, मुझे तुम पे विश्वास है। बाय बाय।